नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र त्यागी कारकुन बीमा देखो में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है? इंश्योरेंस की जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है? 2024 तक इंश्योरेंस की मार्केट 3.37 बिलियन थी, ठीक है। और 2024 के बाद 2029 तक ये पहुंचने वाली है 4.62 बिलियन। तो इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ के कस्टमरों को इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इनकी जानकारी नहीं होती, ठीक है। इसके बारे में पता नहीं होता कि क्लेम कहाँ से लेना है, इंश्योरेंस कहाँ से कराना है, इंश्योरेंस कराना भी है कि नहीं कराना है, इंश्योरेंस क्यों कराना है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और मैं बता देता हूँ बॉस, इंश्योरेंस यहाँ पे बिगनर्स का काम नहीं है। जब भी आप कभी इंश्योरेंस कराएं तो वेरीफाइड एडवाइज़र से ही कराएं। वेरीफाइड उसकी आप पता करें कि उसको कितना नॉलेज है इंश्योरेंस के बारे में। जो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, क्या इंश्योरेंस लेने के बाद उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि आपको उसमें क्या बेनिफिट मिले या नहीं मिले। मोस्ट ऑफ द कस्टमर क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कराने के बाद उसको पढ़ते ही नहीं है, उसको देखते ही नहीं है। एडवाइज़र ने आपको जो समझाया है क्या वो आपको उसमें मिला है या नहीं मिला है। ज़्यादातर कस्टमर यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। कभी कभी एडवाइज़र आपको समझाता है कि सर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपकी गाड़ी की वैल्यू इतनी रहेगी, आपका ये प्रीमियम रहेगा, आपका जीरो डैप, कंज्यूमर, इंजन और ये सब रिटर्न टू इनवॉइस और ये सब जो एडिट रहेंगे। लेकिन जब पॉलिसी बनाने की बात आती है तो उसमें कुछ चीज़ें हट जाती हैं या एडवाइज़र जानबूझ के उसको हटा देता है प्रीमियम कम करने के लिए या फिर डिस्काउंटिंग करने के लिए। कस्टमर जब डिस्काउंट मांगता है तो एडवाइज़र उसको कम कर देता है, बट उसके बारे में एजेंट को या कस्टमर को वो चीज़ नहीं पता होती। तो आप जब भी कोई पॉलिसी लें तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स उसने बताई हैं आपको एडवाइज़र ने, तो आप एक बार देखिए अपने पॉलिसी के अंदर या वेरीफाई करें कि आपने जो बातें करी हैं कोटेशन लेते समय वो पॉलिसी के समय भी थी उसके अंदर या नहीं थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें चेक कर लें। और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है। क्लेम कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, जब क्लेम लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, ज़रूरत किस किस चीज़ों की पड़ेगी, या मान के चलो अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया, सामने वाले ने आपका क्लेम मना कर दिया, तो कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। एडवाइज़र जिससे आपने पॉलिसी कराई है उसका नंबर नहीं मिल रहा है तो आप किसके पास जाओगे। या अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी काट ली है तो ऑनलाइन पॉलिसी के बाद काटने के बाद अगर क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप कहाँ कंप्लेंट करोगे। अगर कंप्लेंट करने के बाद भी रिजोल्व नहीं हो रही है तो क्या वो इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों को क्लियर करूँगा, मेरे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। कहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ पे आपको इंश्योरेंस सस्ता मिलेगा, कैसे आप इंश्योरेंस खुद से भी कर सकते हो और इंश्योरेंस खुद से करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा आपको। तो मेरे साथ बने रहिए कारकुन बीमा देखो में। धन्यवाद।